ओम शांति। आज की मुरली 27 सितंबर 2022। आज की मुरली में से कुछ मुख्य पॉइंट्स लेंगे जिनको मनन में लेके आएंगे, उनके ऊपर मनन चिंतन करेंगे और अपने अनुभव का एक हिस्सा बना लेंगे। तो आज की मुरली में स्पेसिफ़िकली बाबा ने बहुत सारी बातें मेंशन की हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स जिनके ऊपर बाबा ने फोकस किया है। एक मुख्य पॉइंट जिसके ऊपर बाबा ने आज बहुत फोकस करवाया है और वो है इस पढ़ाई का महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस स्टडी। और बाबा ने ये भी बताया कि कई बार बच्चे इस पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, परमात्मा के महावाक्यों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, उसका नुकसान क्या है उसको बाबा ने बताया। साथ के साथ में हम जो महत्व नहीं समझ पा रहे हैं या क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, जो उसका रूट कारण है वो बताया है। और साथ के साथ में उस रूट कारण को, रूट कॉज को हम कैसे निकालें, उसके ऊपर भी बाबा ने विशेष हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है। तो साथ के साथ में ड्रामा के विषय पे, रावण क्या है, कैसे उसका राज्य चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को भी बाबा ने मेंशन किया है। तो अगर हम वाणी को शुरुआत से ही देखें तो मुरली के सार में ही बाबा ने हमें ये बात बता दी कि बच्चे इस पढ़ाई को बहुत बहुत सीरियसली हमें लेना है और इस पढ़ाई को मना छोड़ना नहीं है। पढ़ाई को पढ़ना है और इसको पढ़ते पढ़ते रुक नहीं जाना है, क्योंकि पढ़ाई को हम पढ़ रहे होते हैं, परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं, सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर कलेक्टिवली महावाक्य सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वैसे वैसे हमारा ध्यान पढ़ाई से हट के दूसरे के बिहेवियर की तरफ भी जाने लगता है और हम ये ऑब्ज़र्व करने लगते हैं। हमें ऑल ऑफ अ सडन ये भूल जाता है कि हम यहाँ पर पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं। तो मुरली का मतलब ये है कि मुरली की एक एक पॉइंट को मुझे नोट करना है और उस पॉइंट को नोट करके मुझे अपने भीतर के बिलीफ सिस्टम को देखना है, दोनों को कंपेयर करना है, चेक करना है और मुझे खुद को चेंज करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम मुरली के पॉइंट्स को देखते हैं और मुरली के पॉइंट से हम खुद को ना जज करके किसी दूसरे अन्य आत्मा को जज करने लगते हैं, चाहे वो कोई भी वो हो सकता है, उसको हम जज करते हैं। फिर कई बार जब हम सेवाओं में जाते हैं तो जब हम सेवाओं में जाते हैं फिर वहाँ पर भी कई बार क्या होता है, संगठन में सारी चीज़ें होती हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हर एक आत्मा अपने आप मुरली सुन रही है, हर एक आत्मा अपने ऊपर इंडिविजुअली वर्क कर रही है, लेकिन जब वो आत्मा अपने ऊपर इंडिविजुअली वर्क कर रही है तो हम नहीं कह सकते कि उसने अपने ऊपर कितना काम किया है। हमें सिर्फ इतना पता है हम खुद पे कितना काम कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरे आत्मा को, क्योंकि स्कूल में भी ऐसे ही होता है, दो बच्चे हैं तो जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा वो हमेशा ये देखेगा कि मुझे सिलेबस कवर करना है, और अगर दूसरा बच्चा है वो ये सोचे नहीं, जो फर्स्ट आने वाला है मैं तो उसके पीछे पीछे चलूँगा, जितना उसने पढ़ा है मैं उतना ही पढ़ूँगा, इससे आगे एक शब्द नहीं। तो दूसरा बच्चा, उसके फ़ेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने आधार बना लिया। तो हमें किसी और को नहीं देखना है, हमें मुरली को देखना है, हमें बाबा को देखना है, हमें अपना सिलेबस कवर करना है। जो बाबा ने मुझे महावाक्य बताया हमने वो कवर करने हैं। हमने ये नहीं देखना है कि ये दूसरी आत्मा जो है, चाहे वो सेंटर में 10 साल से क्लास कर रही है, चाहे करा रही है, चाहे 20 साल से क्लास कर रहे हैं या करा रहे हैं, हमने ये नहीं देखना है कि इन्होंने ये सिलेबस कवर किया है कि नहीं किया। तो अगर इन्होंने नहीं किया तो हम भी फ़ेल हो जाते हैं, हम भी सिलेबस छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे ना। तो उसी तरह से इस स्पिरिचुअल पढ़ाई में भी हमें दूसरे को देखना ही नहीं है। मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरा टीचर शिव बाबा है, वो मुझे समझा रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करते हैं, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि कोई इंसल्ट कर देता है, कोई प्रेज़ कर देता है, मतलब कुछ भी, किसी भी स्थिति परिस्थिति का बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बच्चों में संशय आ जाता है और बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो अब हम पढ़ाई को छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि संशय आ रहा है। संशय क्यों आ रहा है? क्योंकि या तो कहीं ना कहीं डिज़ायर है, या तो ये डिज़ायर है कि ये बदल जाए, या तो ये डिज़ायर है ये मेरे ओपिनियन को माने, या तो ये डिज़ायर है कि अभी तक ये बदले नहीं, कि इनको तो बदल जाना चाहिए था, ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहे हैं, या ये डिज़ायर है, या फिर ये डिज़ायर है कि हमें भी नाम मान शान मिलना चाहिए, हमें तो कभी मेंशन करते ही नहीं हैं, हमें तो सेवाओं में माना चांस नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो उतना रिगार्ड हमें नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिज़ायर्स हैं इसके पीछे। तो पहले तो हम ये याद रख लें इस वाणी की शुरुआत में ही
आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं कारण बन रही हैं जिसकी वजह से डाउट आ रहा है और उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम आगे जाके बाबा ने वरदान में इसका सॉल्यूशन दिया है कि ये जो इच्छाएं हैं ये क्यों आती हैं। तो इसको हम ध्यान से वरदान में हम इसको दोबारा फिर से रिकॉल करेंगे। क्वेश्चन आगे बाबा ने पूछा कि ये बच्चे कॉमन सत्संग नहीं है और बाबा बार बार बच्चों को एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान करते हैं, तो वो कौन सा एस्पेक्ट है, वो कौन सा विषय है जिस पे बाबा बार बार बच्चों को सावधानी देते हैं। तो बाबा ने उत्तर में 2 पॉइंट्स बताई। बाबा ने उत्तर में ये बताया कि बाबा तुम बच्चों को पवित्र बनाने आया है, लेकिन उसमें माया बहुत बड़ा विघ्न डालती है, देवान बहुत बड़ा विघ्न डालता है, तो हम बच्चे पवित्र नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं बार बार तुमको समझानी देता हूँ कि एक ही यानी माना एकमात्र सोर्स जो हमारे पास है अभी, जिसमें होप है कि हम परिवर्तन हो जाएं, हम पावन बन जाएं, वो है ये पढ़ाई। क्योंकि ये पढ़ाई ही डेली डोज़ है, ये मुरली ही डेली डोज़ है जो हमें मिलती है, जो बुद्धि में जाती है। जब ज्ञान बुद्धि में जाता है तभी हम बाबा को याद करते हैं, तभी हमें समझ मिलती है क्या सही है या क्या गलत है। अगर हमने ये भी छोड़ दिया तो हमें समझ कुछ भी नहीं रहेगी, फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप तुम्हें पवित्र बनाने आए हैं और ये पढ़ाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए बाबा बार बार समझाने दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बाबा ने आज कहा इवन इफ़ इट इज़ हैप्पीनेस, सॉरो, प्रेज, डेफर्मेशन, निंदा, स्तुति, सुख दुख, कुछ भी आ रहा है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे रास्ते कुछ भी आ रहा है, बट तुमको उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होके, प्रभावित होके पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा टीचर मैं हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, निमित्त कोई और बन सकता है। हाँ, पढ़ाने के निमित्त कोई और बन सकता है, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है मुझे, वो परमात्मा है। तो बाबा कहते मुझसे रूठना नहीं। दूसरे पॉइंट में बाबा ने ये बताया कि कई बार बच्चे बड़ा चालाक बनते हैं, खुद को मुँह मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं, बाप की आज्ञाओं में अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं। बाबा ने कहा श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं। तो बाबा कहते कभी बाप की एडवाइस, बाप की सलाह में कोई भी जजमेंट नहीं दो, कोई भी कमेंट्स मत करो, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ। हाउ इज़ इट पॉसिबल, बाबा ने ये कैसे कह दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लिमिटेड बुद्धि से सोचते हैं, बट बाबा अनलिमिटेड बुद्धि से सोचता है, उसके वो ज्ञान का सागर है। सो वी कैन नॉट क्वेश्चन हिम एट ऑल, हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो देह भान में आ जाना है, अहंकार में आ जाना है अपने ज्ञान के, ये भी बाबा कहते माया इससे भी तुम्हारा सर मूंड देगी। बाबा ने ये लिटरली ये वर्ड यूज़ किए हैं दैट माया स्कैल्प्स यू। तो इसलिए तुम्हारे ऊपर जो है माना कि बुरा वक्त तुम्हारा शुरू हो जाता है तब जब हम बाबा की श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं। आगे वाणी में बाबा ने जो एक्सप्लेन किया उसमें बाबा ने ये बताया कि पूरे दुनिया के ऊपर, पूरा दुनिया ही एक आइलैंड है और इस आइलैंड के ऊपर बाबा कहते रावण का राज्य है। तो ये पूरी दुनिया ही एक तरह से लंका है। तो इसलिए बाबा ने इस पूरी दुनिया को एक आइलैंड बताया और कहा रावण का राज्य पूरी दुनिया के ऊपर है, कोई भी कोना बचा नहीं है। उसके बाद बाबा ने बताया ये भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और यहाँ से ही परिवर्तन होगा, यहाँ पर ही परमात्मा का अवतरण होता है। तो भारत की महिमा कितनी महान है बाबा ने उस विषय में बताया। फिर दोबारा से बाबा ने एक बात कही पढ़ाई से ही रिलेटेड। बाबा कहते जब बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ में आके, किसी भी चीज़ के वशीभूत होके, तो बाबा कहते पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा महामूर्ख, बाबा ने टाइटल दिया आज महामूर्ख, अगर देखना हो तो यहाँ देखो। क्यों महामूर्ख की उपाधि बाबा ने दी कि हमको तो पावन बनना है, राइट। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और उसका एम है, वो बेचारा बड़े शिद्दत से लगा है मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है और मुझे सर्व का कल्याण करना है, अपने कुटुंब का, अपने आसपास का कल्याण करना है, अपने शहर का कल्याण करना है और बड़े अंदर इच्छा लेके आया है मुझे चेंज होना है और मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अगर वो बच्चा जो डॉक्टर बनने के लिए आया है, अगर वो उन किताबों को ना देख के, उन किताबों में क्या लिखा है उसको ना जान करके, अगर वो अपने बाकी के स्टूडेंट्स के साथ, बाकी के सहपाठियों के साथ अगर वो उनको जज करने लग जाता है, अच्छा इसने तो नहीं पढ़ा है, तो इसने नहीं पढ़ा तो मैं भी क्यों पढ़ूं, अच्छा ये तो गलत ऑपरेशन कर रहा है या ये तो गलत दवाई लिख के दे रहा है, तो अगर ये गलत दवाई लिख के दे रहा है तो मैं कैसे डॉक्टर बन जाऊँ, मैं तो बन नहीं सकता हूँ क्योंकि ये गलत कर रहा है ना, तो मुझे भी नहीं बनना है।
तो वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको सारे बोलेंगे आप महामूर्ख हो, इसको क्यों देख रहे हो आप, आपने कोई ऐसा बनना है। आप अपनी किताबों को देखो, आप अपनी स्टडी को देखो, ये किताबें आपको वो बनाएंगी जो आप बनना चाहते हो। इसको क्यों देख रहे हो, इसकी तो अपनी कैपेसिटी है, इसकी तो अपनी कैपेबिलिटी है, ये उस हिसाब से पढ़ेगा। आपकी अपनी क्षमता है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ो। तो उसी तरह से सेम जैसे हम उसको वहाँ महामूर्ख बोलते हैं, वैसे ही बाबा हमें यहाँ बोल रहे हैं कि अगर तुम बच्चे किसी के भी माना भाव स्वभाव में आके अगर इतनी ऊंच पढ़ाई को छोड़ देते हो जिससे तुम क्या बन सकते थे, तो बाबा कहते फिर तो महामूर्ख हो गए। तो इसलिए बाबा ने आज हमें बहुत अच्छे से ये रिकॉल कराया है कि हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं। उसके बाद बाबा ने बताया कि सुबह माना अमृत वेला जल्दी उठना है और ज्ञान का मनन चिंतन करना है, चर्न करना है नॉलेज को। और अगेन बाबा ने कहा कि कुसंग में आके या किसी भी तरह की चीज़ में आके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छूट गई सब छूट जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी भी हमारे पास होप है। इवन इफ़ हम थोड़ी सी गलतियां करते हैं कोई बात नहीं, पढ़ाई अगर पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाता है गलती हुई है। पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे तो कभी पता ही नहीं पड़ेगा, रियलाइज़ ही नहीं होगा गलत कहाँ कर रहे हैं, और जब यही पता नहीं लगेगा फिर सुधार कैसे होगा। तो इसलिए बाबा ने पढ़ाई की महत्व बताया। और उसके बाद बाबा ने कहा कि ट्रस्टवर्दी बनना है, फेथफुल बनना है, फरमानबरदार और लॉयल बनना है बाप के प्रति, उसकी पढ़ाई के प्रति। और बाबा कहते रॉयल बनना है, एक्सट्रीमली स्वीट बनना है। और वरदान में आज बाबा ने, जैसे हम ऊपर सार में डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि इच्छाएं हैं। तो सार में बाबा ने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया, उसकी जड़ भी बता दी। हम करते हैं ना ये कर रहा है वो कर रहा है, इसलिए क्या फ़ायदा है मुरली सुनने का, क्यों हम जाएं, कोई बदलता तो है नहीं, कोई चेंज तो हो नहीं रहा, हम कैसे बदल जाएंगे। बाबा कहते बच्चों का ये एक्सक्यूज़ होता है। तो वरदान में बाबा ने ये बता दिया। बाबा कहते कि जब कोई आत्मा अपने स्वमान में स्थित होगी, बहुत गहराई से सुनने वाली लाइनें हैं, और वरदान को हम सभी ज़रूर दोबारा पढ़ें और इसको समझें। बाबा कहते जब कोई आत्मा स्वमान में टिक जाती है तो उसकी हद की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यहाँ ख़त्म हो रही है। जब आत्मा अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने संपन्न स्वरूप में जब टिक जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो बाबा कहते उसकी हद की सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। ये निशानी है। अगर मुझे हद की इच्छाएं अभी भी हैं तो मतलब मैं देह भान में हूँ, ये चेकिंग है। बाबा कहते जितनी भी लिमिटेड डिज़ायर्स हैं ना, वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट में ही समाई हुई हैं, वो समा जाएंगी। माना कि जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, जब तुम खुद को आत्मा समझ रहे हो, ओरिजिनल स्वरूप में हो, तुम्हें कोई इच्छा नहीं है, हद की कोई इच्छा नहीं है। और जब हद की कोई इच्छा नहीं है तो बाबा कहते कोई मांगनी नहीं है, कुछ चाहिए नहीं तुमको। मुझे ये चाहिए कि ये बदल जाए, ये ऐसा कैसा क्यों नहीं हो रहा है, इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है, इनको मेरी बात समझनी चाहिए, इनको मेरे साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, इनको रिगार्ड करना चाहिए, इनको सेवा के लिए पूछना चाहिए। एवरीथिंग इज़ चाहिए, एवरीथिंग इज़ लाइक इट शुड हैपन। सो बाबा कहते अगर ये चाहिए है तो मतलब हद की इच्छा है, और मतलब हम देह भान में हैं। लेकिन आत्मिक स्थिति की वंडरफुल चीज़ ये होगी, जब हम आत्मिक स्थिति में, तो बाबा कहते ऑल डिज़ायर्स ख़त्म, फिनिश हो जाएंगी। तो इसलिए बाबा कहते जो आत्मा स्वमान में स्थित है वो सर्व प्राप्ति स्वरूप है, उसको सारी प्राप्तियाँ मिल जाएंगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये बदल जाए वो बदल, उसका सीधा फोकस होगा मुरली, परमात्मा, परमात्मा के महावाक्य, उससे प्राप्ति। उसको कोई मतलब नहीं होगा इसने मेरी निंदा की, इसको तो प्रशंसा करनी चाहिए, इसने प्रशंसा की, इसको तो और प्रशंसा करनी चाहिए। सो ऑल चाहिए, ऑल अटेनमेंट्स ऑफ डिज़ायर्स वो ख़त्म हो जाएंगे उसके। तो इसलिए ये सॉल्यूशन है कि संशय क्यों आ रहा है, इच्छाएं हैं। इच्छाएं ख़त्म कैसे होंगी, आत्मिक स्थिति। बहुत बहुत हमें ध्यान देना है आत्मिक स्थिति के ऊपर। पूरे दिन की दिनचर्या में हम इसका चार्ट बना सकते हैं।
या कैसे भी। तो अभी हम इस चैनल में भी जैसे शुरू करेंगे चार्ट कैसे बनाना है, या बहुत सारी चीज़ें। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कोई चीज़ों से रिलेटेड हमें कोई परेशानी आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कोशिश ये करेंगे कि अव्यक्त वाणियों में से ही वो सॉल्यूशन आपको दिए जाएं, उन्हीं को पढ़ कर के सॉल्यूशन दिए जाएं, ताकि गहरी समझ हम अपने अंदर ला सकें। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। साथ के साथ में ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है हर एक, जैसे माना चैनल में जो भी वीडियो डालते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, उसमें राजयोगा मेडिटेशन से संबंधित जो कोर्स है उसकी भी डिटेल्स डाली गई हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो डिटेल्स भी ले सकते हैं। साथ में अब अव्यक्त वाणियों का भी शुरू करेंगे, तो आप अपने प्रश्न जो भी आपके होते हैं पुरुषार्थ से रिलेटेड, उनको आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उसको कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस के ऊपर हम बाबा के महावाक्य उनके ऊपर क्या है, क्या सॉल्यूशन बाबा देते हैं, वो अव्यक्त वाणियों से उठाएं। तो उसी तरह स्लोगन में बाबा ने कहा कि जो बच्चे अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है जिनके अंदर, एडजस्ट कर लेते हैं खुद को कहीं पे भी, तो बाबा कहते हैं वही रियल गोल्ड है, उन्हीं को रियल गोल्ड कहा जाएगा, रियल गोल्ड। अदरवाइज अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ फेक, सब कुछ फेक है, तो उसमें वैल्यू नहीं है फिर हमारी। तो इसलिए रियल गोल्ड वही है जो फ्लेक्सिबल है, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं परिस्थिति को। ओम शांति।